जितना सोना भारत में खरीदा जाता है शायद ही किसी दुनिया के देश में इतना सोना खरीदा जाता होगा। कितना जेवर होने के बावजूद फिर नया खरीदते, फिर नया खरीदते, फिर नया। अच्छा, खरीद के करेंगे क्या? लॉकर में रखा है तिजोरी, जब कोई शादी पार्टी होगी तो निकालेंगे। अब घर में वो लक्ष्मी देवी बन के थोड़ी बैठ जाएगी कि सारा जेवर पहन करके बैठी हुई हो, पागल लगेगी। लोग भी कहेंगे दिमाग खराब हो गया है, इसको क्या कर रही है। तो कभी कभार पहनना, उसके लिए इतना पागल होना भी तो अच्छी बात नहीं। तो थोड़ा मान, दंभ, हिंसा, अक्ल का, बुद्धि का टेढ़ापन करना, इस सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अपने आचार्य के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। मन और तन से अपवित्रता को दूर करना चाहिए। मन को अस्थिर होने से बचाना चाहिए। तो ये सब हम कर्म करेंगे तो हमारे मन में भक्ति बढ़ेगी। और जब भी यह भक्ति आपके चित्त में बढ़ेगी तो आपके जीवन में भक्ति का प्रताप बढ़ता है और गहन विषयों की तरफ आपका ध्यान जाने लग जाता है। श्री राम अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ईश्वर कौन है और जीव कौन है। राम का उत्तर सुनो। माया ईश नयाप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंद मोच प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। धर्म ते बिरती जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रवऊ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंब नाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहे पावे प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। माया ईश न आप कहूं। माया क्या है जो जानता नहीं, ईश्वर क्या है जो जानता नहीं, और अपने आप को भी जो जानता नहीं उसको जीव कहते। वेरी प्रिसाइज, वेरी कंसाइज्ड। जो ना आपको जाने, ना ईश्वर को, ना माया को जानता है उसी को जीव कहते हैं। और जो हमारे बंधन को काट के हमें मोक्ष देते हैं, सर्व माया के जो प्रेरक हैं उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। ये माया किसकी प्रेरणा से, ये प्रकृति किसकी प्रेरणा से सब काम कर रही है? जिस शक्ति से ये शिवानी चल रही है उसी का नाम शिवा है।
ये प्रकृति जिसके इशारे से चल रही है उसी का नाम ईश्वर है। और जो ना ईश्वर को जाने, जो ना माया को जाने, उसी को जीव कहते। श्री राम कहते हैं धर्मुत बिरति जोगते ज्ञाना। जो तुम धर्म पालन करोगे तो तुमको वैराग्य मिलेगा, और वैराग्य मिलेगा तो योग मिलेगा, और अगर आप योग करने लग गए तो आपको ज्ञान मिलेगा। देखिए कितनी सुंदर सीढ़ी बना दी। जो मनुष्य धर्म विहीन है उसको वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए देखिए प्यारे, तीर्थ जाना क्यों था, क्यों नियम था? साल में एक तीर्थ जरूर करना चाहिए। शास्त्र का आदेश है, ये श्रीमद् भागवत में आया है। हर गृहस्थ को वर्ष में एक बार तीर्थाटन करने जरूर जाना चाहिए। अच्छा, जैसे आजकल लोग जाते हैं ना, उसको तो तीर्थ मैं नहीं मानती हूँ। कार में बैठे फिल्मी गाने सुनते हुए पहुंच गए गंगोत्री, रास्ते में ढाबे में खाने खाते जा रहे हैं, आम खाते जा रहे हैं, ऋषिकेश हरिद्वार आया, गंगा नहाए, धर्मशाला होटल रुके, सुबह फिर खाया पिया और गाड़ी में बैठे 8 घंटे में पहुंच गए गंगोत्री। और फिर वहाँ ढूंढा अच्छा होटल कौन सा है, अच्छी धर्मशाला कौन सी है। वेर एवर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। तो जैसे यहाँ फरीदाबाद में अच्छा अच्छा खाना कहाँ मिलता है, वहाँ वहाँ जाके खाते हैं। तो फिर जब वहाँ तीर्थ स्थान में भी खाना ढूंढने लग गए तो खाना खिलाने वाले ढाबे पहुंच गए, दुकानें पहुंच गईं। अब तुम्हारे कानों को गाना और म्यूजिक सुनने की आदत पड़ गई, तो वो सुनाने के लिए फिर वहाँ वो वाली दुकानें भी खुल गईं। आखिरी बार जब मैं बद्रीनाथ गई हूँ तो बड़ा थोड़ा मन को क्षोभ सा हुआ। लगे नहीं कि हम बद्रीनाथ आए। जिस बद्रीनाथ से मेरा परिचय था वो शांत था, सुरम्य था, एकांतिक था। पर्वतों के मध्य में उस एकांत में रहने का एक आनंद था। जब लास्ट गई हूँ मैं, 5 साल हो जाएंगे, तो वहाँ तो पूरा मॉडल टाउन जैसी दुकानें खुल गई और बज रहे हैं गाने और बज रहे हैं खाने की आवाज़ें और लोगों का शोर और गंदगी और कूड़े के ढेर सब जगह, और चैं 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 लोगों की बातें। ए भगवान, ये क्या कर दिया हम इंसानों ने। तीर्थ का तो एकदम बंटाधार कर दिया। तीर्थ मतलब क्या होता है? तीर्थ मतलब कि उतने दिन कम खाए, कम बोले, जब तक तीर्थ यात्रा में रहे कम खाए, कम बोले, जमीन पर सोए, साधु की तरह जीवन जिए, सात्विकी जीवन जिए, दिन में 2 समय भजन करे, मंत्र जप करे, दान करे, संत दर्शन करे, जिस मंदिर गया है उस मंदिर में दर्शन करे, वहाँ सेवा करे। ये तो हुआ तीर्थ करना। वैराग्य अभ्यास करे, थोड़े दिन के लिए घर बिजनेस सब भूल गया। आजकल अपना मोबाइल फ़ोन साथ ले जाते सब कुछ। मंदिरों में आरती की घंटियाँ फीकी पड़ जाती हैं जब मोबाइल फ़ोन की घंटियाँ बजनी शुरू होती। मोबाइल बजे जा रहे हैं, वहाँ पर भी हेलो पार्टी आ गई थी, पैसे देते, बुलाना हो गया, चाची आई सी, मामा मर गया, की होया, वो सब स्यापा वहीं पर लेकर के। इसको तीर्थ करना नहीं कहते। तीर्थ अगले बार कभी मौका लगे ना तो तीर्थ जाने का है कि अपना मोबाइल फ़ोन को तो स्विच ऑफ ही रखो, उसका उपयोग ना करो, ज़्यादा वार्तालाप ना करे, मौन रहे, कम बोले, मौन पूरा ना रह सके तो कम बोले, कम खाए, और शरीर को त्याग, तपस्या और तितिक्षा में ले जाना, इसे कहते तीर्थ यात्रा कर। दान करे, धर्म करे, आचार्यों गुरुजनों की सेवा करे, अपने से जो कमज़ोर हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता करे, उनकी सेवा करे। अब ऐसा धर्म का आचरण करेगा तो क्या होगा, इसका फल क्या होगा? मन में वैराग्य आएगा। तीर्थ से वापस आवे या गुरु के आश्रम से वापस आवे तो जो आपका ग्रस्त का धर्म है उसे अच्छे से निभाइए, काम भी करिए, पैसा भी कमाइए, घर भी चलाइए, सब मित्रों रिश्तेदारों को भी अच्छे से देखिए, लेकिन मन में तीर्थ में जो साधना करी थी उसकी मीठी मीठी याद अंदर बनी रहेगी। तो फिर मैं अगले बार कब जाऊं, ये उत्साह आएगा।
मैं अगले बार कब जाऊं, ये उत्साह आएगा। और ऐसे हर वर्ष करता रहेगा तो धीरे 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 मन में वैराग्य की उत्पत्ति होने लग जाएगी। और जिसके अंदर वैराग्य आएगा, दौरमते बिरति, बिरति माने वैराग्य, और जिसके वैराग्य आएगा उसके अंदर फिर योग साधना आएगी, और जो योग साधेगा उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, ऋते ज्ञानान मुक्ति नान्यः पंथः विद्यतः, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इसके अलावा मोक्ष हो नहीं सकता है। अब उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए चाहिए योग, योग तक पहुंचने के लिए चाहिए वैराग्य, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए धर्म का आचरण, धर्म का आचरण। सो श्री राम कहते हैं सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ये भक्ति स्वतंत्र है प्यारे, ईश्वर का प्यार प्रेम, ईश्वर की स्मृति। बोले भक्ति अपने आप में बड़ी स्वतंत्र है, तुम लाख धर्म कर लो, तुम लाख तीर्थ कर लो, जरूरी नहीं कि भक्ति फिर भी मन में आ जाए ना। अभिमानी हो सकते हो, गिनती गिनोगे, द्वारका हो गया, रामेश्वर हो गया, केदार हो गया, ये हो गया, इतने कर लिए, तूने कोई नहीं किए, मैंने इतने कर लिए, अहंकार की भी पुष्टि हो सकती है। तो बोले भक्ति तो स्वतंत्र है, आवे हृदय में नहीं आवे देयर इज नो गारंटी। तो भक्ति तो स्वतंत्र है, और जिसके अंदर भक्ति आएगी याद रहे ज्ञान भक्ति के अधीन है। जो भक्त नहीं हो सका ज्ञान मार्ग में नहीं चल पाएगा। बस फर्क इतना है, सगुण साकार में भक्ति इष्ट की है, राम की कहो, कृष्ण की कहो, शिव की कहो, लेकिन ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में गुरु भक्ति करने को कहा है। वहाँ फिर अवतारों के विषय में पूजा अर्चन करने की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु में ब्रह्मा और विष्णु और शिव का भाव करते हुए जो ये गुरु भक्ति साधता है तो ज्ञान सहज होगा। जो ये भक्ति नहीं आई तो ज्ञान भी नहीं होगा। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, राम कहते हैं ये भक्ति जिसके मन में आ गई सुख का मूल है, ये उसके मन में सुख की जड़ आ गई तो सुख का आनंद का वृक्ष उसके मन में लग जाएगा। मिलई जो संत होई अनुकूला, ऐसी दिल में भक्ति आ गई तो फिर किसी उच्च कोटि के संत महात्मा के पास जाएगा तो सब संत महात्मा उसके अनुकूल हो जाएंगे, मतलब संत महात्मा उसको प्यार देंगे, संत महात्मा बिना मांगे उसको आशीर्वाद देंगे। यह भक्ति की शक्ति है। यू डोंट हैव टू से इट। वह आपके जैसे किसी ने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हो तो कहने की जरूरत नहीं, वो जहाँ जाएगा उसकी खुशबू दूसरे पूछेंगे, अरे भाई बड़ी अच्छी लगाई, क्या है इत्र, क्या खुशबू लगाई तुमने। ऐसे जिसके मन में भक्ति का जागरण हो जाता है उसके अंदर ये ऐसी आकर्षण शक्ति आ जाती है, एक ऐसा कशिश उसके अंदर आ जाती है कि जो वो किसी संत महात्मा के जाएगा 100 लोग खड़े हों वो उसको भी बुला लेंगे, उससे पूछेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे, उसका कल्याण कैसे हो तैसी बात वो उसको कहने लग जाएंगे बिना कुछ कहे। So what we need to do is we need to have a strong hold on the path of bhakti, on the path of devotion. भक्ति के मार्ग में जिसका पैर पुष्ट हो जाता है, बाहर गरीबी हो, बाहर अमीरी हो, बाहर सुख हो, बाहर दुख हो, भक्त का मन हमेशा अपने प्रभु के स्मरण में भरा रहता है, अपने प्रभु के चिंतन में भरा रहता है, मन प्रसन्न रहता है, मन तृप्त रहता है, मन खुश रहता है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं करता, बस अपने राम के, अपने भगवान के, अपने प्रभु के साथ जो मन जोड़ा ना तो बस एक तार जुड़ गई। अब रस 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 आवत 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 है और चित्त में प्रफुल्लता आनंद के कमल खिलने लग जाते।
और हमें ये बात को समझना होगा। ये भक्ति जो हृदय में उत्पन्न हुई, हाँ, तो मन को एक ही बात वो कहेगा। जैसे अभी तुम्हारा मन कहते चल वहाँ घूम के आए, चल वहाँ खा के आए, चल उसको देख के आए, चल उस रिश्तेदार को मिल ले। मन ऐसी ऐसी इच्छाएं अंदर उठाता रहता। भक्ति का चमत्कार ये है, जो ये तुम्हारे चित्त में आई तो मन में मालूम क्या विचार उठेगा, बस एक ही विचार उठेगा, रे मनिया, रे मनी राम, रे भैया भजन करो, भजन करो। भजन की इच्छा अपने आप से अंदर से उठने लग जाएगी। प्रेम से कबीर साहब के इस भजन को श्रवण करिए। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। नहीं गठरी, खर्चत
रे भैया, बजो रे भैया, बजो रे भैया, बजो रे भैया, सब गाँव साथ, बजो रे भैया, बजो रे भैया, बजो रे भैया, बजो रे भैया। क्या राम गोविंद हरि, राम हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। हाँ हाँ हाँ, बजो रे भैया, 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 बजो रे भैया। संतत संपत सुख के कारण, 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 जासो भूल परी, जासो भूल परी, जासो भूल परी, जासो भूल परी, बजो रे भैया, जय हो, बजो रे भैया, बजो रे भैया, बजो रे भैया, बजो रे भैया, बजो रे भैया। राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। हाँ राम ना चाहूं, कहत कबीरा राम ना चाहूं। ए कामुक भूल परी, कामुक धूल परी। जो राम ना बोलेगा उसके मुंह में कबीर कहते धूल मिट्टी पड़ेगी। कामुक धूल परी, मजा ले लिया करो। ये जीता मुख धूल परी, तामुख धूल परी,
बजो रे बजो रे बजो रे बजो रे भैया बजो रे भैया बजो रे राम गोविंद हरि गोविंद हरि राम 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 गोविंद हरि बजो रे भैया